नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्राज क्लासेस में। हम आपको 2 दिन से मैथ की क्लास अवेलेबल नहीं करा रहे थे, उसके लिए हमें बड़ा खेद है। उसका कुछ रीज़न था जिसकी वजह से हम आपको क्लास नहीं दे पा रहे थे। उसके चलिए कोई बात नहीं, हम उसको कवर करा देते हैं। बात चल रही थी नंबर सिस्टम पर, हम वही नंबर सिस्टम को लेकर के आगे चलते हैं। ठीक है, तो बात चलती है फिर आज आपको बताएंगे स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं बहुत कम समय में। देखो, हमको मालूम है कि तुम सब लोगों को आता है। आने का रीजन ये होता है कि टाइम बहुत लेते हो, ठीक है। बट एग्जाम में मेन प्रॉब्लम किसकी होती है? टाइम की। अगर हम टाइम को एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारा एग्जाम क्रैक हो जाता है। मान लेते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन मैथ के दे दिए जाए तो आप सुबह से शाम तक में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बट बात वहाँ पर मायने नहीं रखती है। बात मायने ये रखती है कि आप उतने क्वेश्चन कितने कम समय में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना चंद सेकंडों में, माइक्रो सेकंड में कैसे निकाले जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, एक बात कहना चाहते हैं, जो इस चैनल पे जो लोग न्यू हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। चलिए, बात पहले करते हैं हम स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर यानी कि मान लो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा, अलग अलग नंबर के अलग अलग मेथड बताए जाते हैं कि अगर जिसके लास्ट में 5 हो उसका मेथड ये होता है, जिसके लास्ट में ये हो उसका मेथड ये होता है, ठीक है। बट आज हम आपको एक ही मेथड बताएंगे जिससे कि कैसा भी सवाल हो, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो, आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लें बहुत कम समय में। चलिए देखते हैं पहला नंबर, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि आपको निकालना है 55 का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है? 55 का आपको स्क्वायर निकालना है। या कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं, मान लो 68 का निकालना है आपको स्क्वायर। एक बात समझिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देंगे, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपका जो माइंड है कंसंट्रेशन बना के रखिए। केवल आपका जो फोकस माइंड का बोर्ड पर होना चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको मान लो 55 का स्क्वायर निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे करेंगे, सुनिएगा बात को, ठीक है। जरा पहले इस नंबर को हम इरेज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इकाई का नंबर होता है ये कितना है? 5। जरूरी नहीं है कि 55 ही हो, कोई भी हम किसी भी नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? 55। अब मान लो इधर जो इकाई का नंबर कितना? 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 25 हो गया। उसके बाद जो दहाई का बचता है उसका स्क्वायर कर दो, 5 का कितना होगा? फिर 25 होगा कि नहीं होगा? इसके बाएं साइड में लिख देते हैं, हमने लिख दिया 25। अब फिर क्या करते हैं, ये देखो पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया ना। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो, 50 25 होता है, 5 5 25 होता है, दोनों का डबल कर दो, 5 5 25 हुआ, 25 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 50। इधर से 1 नंबर को लीव करके, छोड़ करके यहाँ पर लिख देते हैं हम 50। लिख दिया 50, इनको जोड़ लो, 5 2 5 5 10 2 1 3, कितना आ गया? 3025 आपका आंसर। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम इस नंबर का स्क्वायर कितनी आसानी से कितने कम समय में फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा और देखते हैं, 1-2 नंबर और देखते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आएगी? नहीं आ जाएगी बेटा, धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी, बस माइंड को फोकस करके रखिएगा, ठीक है। चलिए और एक नंबर देखते हैं। चलिए, हमने ले लिया, मान लो इस बार हम लिखते हैं 68 का लिख लिया। किसका लिखा?
68 का। हाँ, ये बात मत ध्यान दीजिएगा कि अरे सर अभी 2 ही नंबर के बता रहे हैं, मान लो आपको 3 नंबर का निकालने के लिए आ गया तो कैसे निकालेंगे। अरे उसका भी हम फंडा आपको बताएंगे, थोड़ा इंतजार तो करिए। ठीक है, देखिए 68 का निकालना है, मान लो आपको 68 का निकालना है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, अभी जस्ट बिफोर हमने क्या बताया है कि जो ये इकाई का नंबर हो, किसका नंबर हो, इकाई का, कितना है 8 है ना, 8 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। बच्चों को मालूम है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, हमने लिख दिया 64। कुछ नहीं करना है भाई, जितना लिखा उसको वैसे लिख दो, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, 8 हमने क्या 64 आया, 6 का कर दो कितना आएगा 36 आएगा, हमने लिख दिया 36। अब क्या करना है, देखो ये आपकी पहली स्टेप हो गई, ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो। क्या कर दो, अरे वही कर दो भाई जो हमेशा करते हो, क्या मल्टीपल कर दो। तो 6 8 जा कितना होता है 48 होता है। 48 आने के बाद हमने कहा था दोनों का क्या कर दो, डबल कर दो। तो 48 का डबल क्या होगा 96 होगा, 96 ना। इधर से एक नंबर, ज्यादा नंबर नहीं, केवल एक नंबर छोड़ के लिख दो 96। हमने लिख दिया 96। 4 कितना आ जाएगा 2, 9 6 15 1 16 3 1 4 कितना आ गया आपका 4624। कितना आया 4624। ये किसका है 68 का स्क्वायर है। कुछ लगा, बताइए कितने कम समय में कितनी आसान भाषा में बता रहे हैं। अब भी ना समझ में आए तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन अवश्य ढूंढेंगे। ठीक है, फिर बात समझ नहीं आई, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, बात ये थी ना कि थोड़ा हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए ना, इसलिए जहाँ पर पहले क्लास ले रहे थे वहाँ पर से प्रॉब्लम हो रही, तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हुए, इसलिए 2-3 क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, हाँ चलिए अब मान लीजिए हमको एक नंबर और देखते। ठीक है, मान लीजिए हमने लिख दिया 76 का स्क्वायर निकालना, हमने बता दिया किसका 76 का। ठीक है, देखो हमने आपको बताया था कि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर गेटिंग सक्सेस। यू नो, इफ यू डोंट नो देन यू शुड नो दैट प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। मतलब क्या है कि प्रैक्टिस ही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है। इफ आई वांट टू गेट सक्सेस, अगर मैं सफलता पाना चाहता हूं तो। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही सीखोगे। ठीक है, तो हम लोग वहां 76 का निकालना है। किसका निकालना है 76 का निकालना है। तो हमने बताया जो इकाई का अंक होता है कितना निकाल 6। सुनिएगा, लास्ट बता रहे हैं, फिर ना बताएंगे दोबारा, बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर कर दो कितना आ जाएगा 36, लिख दिया 36। इधर बचा 7, क्या बचा 7, बात समझ आ रही है ना। 7 बचा, 7 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 49 आएगा, आएगा ना 49 आएगा, गलत तो नहीं बता रहे ना, 49 आएगा ना। फिर क्या बताए, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये कौन सा स्टेप है फर्स्ट, ये कौन सा सेकंड। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीपल कर दो। 7 का पहाड़ा सबको आता है, 7 का नहीं आता तो 6 से कर दो भाई, क्या जाता है 6 7 42 होता है। अब 42 का डबल कर दो कितना होगा 84 होगा। इधर से 1 डिजिट छोड़ के लिख दो क्या, वही जो आया 84। 6 लिख दिया, 4 3 7 9 8 17 4 1 5 कितना आ गया 5776। कितना आया 5776। ये किसका स्क्वायर है, मोबाइल से भी निकाल लीजिएगा, यही बताएगा, मोबाइल में दूसरा कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, अरे मोबाइल से जल्दी निकालोगे, दावे के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, मैं तुमको लोगों को कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जब आपको मैं डीएस सिखाऊंगा, डिजिटल सम सिखाऊंगा तो उस बच्चे से कभी कंपटीशन करिएगा जो कैलकुलेटर से कोई कैलकुलेशन निकालता है, आप लोग उससे फास्ट ना निकाल लिए तो कहना, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जब मैं आपको डीएस सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई ना। क्या हुआ, सबसे पहले कोई लास्ट है, इसको समझ लो, फिर आपको और आगे
दूसरी बात बताते हैं, ठीक है। पहली स्टेप क्या होती है, जो ये लिखा है 6, 76 का निकालना था, 6 लिखा है, 6 का स्क्वायर कर दो, कितना मिला 36 मिला, छोड़ दिया। फिर इधर क्या बचा है 7 बचा है, 7 के स्क्वायर कर दो, क्या मिला 49 मिला, 49 लिख दिया। सेकेंड स्टेप हो गई ना। फिर क्या करते हैं बच्चों, थर्ड स्टेप में इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो। 7 6 जा कितना होता है, 42 होता है, कितना होता है 42 होता है। थर्ड स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी थर्ड स्टेप अभी बाकी है। 42 आया, मल्टीपल करने के बाद जितना आया उसका डबल कर दो, 42 2 जा करेंगे तो कितना आएगा 84 आएगा। फिर इधर से इकाई की तरफ से एक अंक छोड़कर लिख देते हैं क्या, वही जो अभी मिला था, ठीक। और कुछ थोड़ी लिखेंगे यार, वही लिख दिया, 84 लिख दिया, आपस में उनको सबको प्लस कर दिया, आपका आंसर आपके सामने मिल गया। इनको घर पे प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कल को हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे। चलिए ये बात तो थी 2 नंबर वाली, बात अगर आ जाए 3 नंबर वाली तो कैसे करते, देखो उसका और आसान तरीका देखते रहो, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं। चलिए मान लिया आपसे कह दिया 105 का स्क्वायर निकालो, किसका कहा 1500 का स्क्वायर निकालो। कुछ नहीं करना है, जितना कहें उतना करना है, अपनी तरफ से कुछ मत करिएगा, है ना। हाँ तो देखो अब ये पहले बात समझो कि 100 से कितना ज्यादा है, बताओ 100 से कितना ज्यादा है, केवल 5 ज्यादा है ना, जितना ज्यादा उतने का कर दो वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, लिख दिया 25। अरे फिर क्या देखते हैं, कुछ नहीं है, फिर ये देखते हैं कि 100 से कितना ज्यादा था, 5 ज्यादा था, कितना ज्यादा था 5 ज्यादा था, उतना उसमें और जोड़ दो तो 105 में उतना ही और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई ना। चलिए एक नंबर और देखते हैं। मान लो अगर यहाँ पे 105 ना लिखा होता, अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 100, मान लो लिखा होता 8, कितना लिखा होता 8 लिखा होता। अब इसका कहता कि निकाल के दिखाओ, तो क्या करते 8 8 जा कितना होता है, समझिएगा बात को। ये जरूरी नहीं कि हम ये मत सोचना कि सर 8 ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। हम 8 इसलिए ले रहे हैं कि ये 100 से जितना ज्यादा होगा, ठीक है, 100 से जितना ज्यादा होगा, 100 से जितना ज्यादा होगा हम उतना ही नंबर लेते हैं। तो कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, हमने 8 ले लिया, 8 का लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। फिर देखते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा हो उतना और जोड़ दो यार, ठीक है। 108 में 8 और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 116। आपका आंसर आपके सामने हो गया। कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर ये तरीका समझ में ना आया हो तो वही तरीका अपना लो जब जस्ट इसके पहले भी बताए थे। हाँ ये मत सोचना कि अरे सर उसमें से नहीं आएगा क्या, तो आएगा भाई, करके दिखाते हैं। क्या बताए थे, ये तरीका नहीं समझ में आया ना, नहीं आया, चलिए इसको बता देते हैं। देखो 8 इसका पर स्क्वायर करेंगे, लिख दिया 64, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 10 जा कितना होता 100 होता, हमने 100 लिख दिया। फिर क्या बताए थे, इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीपल कर दो, तो 10 8 जा होता 80, दोनों का डबल कर दो 160 बताए थे ना। इधर से एक नंबर छोड़ के 160 लिख दो, कितना लिख दो 160 लिख दो, लिख दिया 160, प्लस कर दो 4 6 6 1 1। अरे भाई वही तो मिला जो नंबर यहाँ पर मिला था, वही तो मिला ना, दूसरा तो नहीं मिला ना। आई बात समझ में, चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो चाहे ये वाला मेथड यूज कर लो। ये मत कहना कि अरे सर क्या जब 100 से ज्यादा होगा तभी ये वाला मेथड यूज होगा, नहीं, ये हर जगह यूज होगा, करके दिखाते हैं, ठीक है। मान लो अगर 100 से कम हो तो क्या ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, करके देखते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि अगर कोई नंबर लिखा, मान लो लिख दिया हमने 98, कितना लिख दिया 98 का स्क्वायर करना, समझिएगा बात को। तो इसका सेकंड वाला मेथड बता रहे हैं, ये देखो कि ये 100 से कितना कम है, बताओ 100 से कितना कम है, पता है कितना कम है, 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दो तो हो गया कितना 0, हाँ लेकिन डबल डिजिट में होना चाहिए, कितना हो गया 04। अब ये मत कहना कि सर इसका स्क्वायर करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, समझिएगा बात को। जितना 100 से कम होता हम उसका स्क्वायर करते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये 100 से कितना कम है, 2 कम है ना, उतना ही और कम कर दो, समझिएगा बात को। 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो उतना ही और कम कर दो यार। तो 98 से 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 96 बचेगा ना। और ये किसका है, अरे भाई ये 98 का स्क्वायर है। कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। एक नंबर और करके दिखाते हैं, ठीक है। मान लो आपसे कह दिया कि बताइए 92 का बताइए, किसका बताना है, 92 का बताना है। तो ये बताओ क्या 100 से कितना कम है, 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब फिर वही कर दो यार जो अभी इसके पहले किए थे, क्या किए थे, 100 से ये कितना कम है, 8 कम है ना, तो उतना और घटा दो, मतलब अगर वो गरीब है तो और गरीब कर दो, है ना। हाँ तो 92 से 8 और घटा दो, कितना बचेगा, अरे बचेगा 84। आपका आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, यही तो आंसर आ रहा, 92 का यही तो आ रहा। चलिए पहले वाले मेथड से करके देख लो, दिखा देते हैं। 2 दूनी 4 होता है, 9 नवा 81 होता है, दोनों का आपस में मल्टीपल कर दो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये देखो 36 लिख दिया, 4 6 3 1 4 8 4 6 4। अरे भाई हुआ ना जादू, जो यहाँ था वही यहाँ मिल गया ना, मतलब कि बढ़िया मेथड है, समझ में बात आ रही है ना। चलिए ये तो बात थी अभी स्क्वायर निकालने वाली, 100 बता दिए, 100 से कम वाला बता दिए, 100 से ज़्यादा वाला बता दिए, 2 मेथड बताए। अगर दोनों मेथड फिर भी समझ में ना आए हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको तीसरा, चौथा, 5वां मेथड भी बताएंगे। बस पूछने की हिम्मत तो रखो, सिखाने का दावा हम करते हैं। चलिए देखते हैं आगे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है, समझिएगा बात को। अभी हम केवल स्क्वायर निकालना बता रहे थे, अब इसके आगे बताएंगे आपको स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ और दूसरी बात देखो, लॉकडाउन के चक्कर में फालतू पढ़िए मत, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है तो पढ़िए, लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूली रखिए, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद पेपर इकट्ठे होंगे, ठीक है। आपको समय नहीं देगा पढ़ने के लिए, इसलिए लॉकडाउन की दौरान आप बहुत अच्छे से आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात थी स्क्वायर की, अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट निकालना, आपको कोई नंबर दे देगा, एग्जाम में कोई आपको नंबर दे देगा, पूछेगा कि किसका स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे। बचपन में एकेडमिक लेवल में या अभी तक हमने सीखा है, उसको धीरे धीरे करके फैक्टर करते थे। अरे फैक्टर वाले जमाना चले गए, अब आ गया 5G। अभी तक तुम लोग अटके थे 4G में, अब आ जाओ 5G में, हम नहीं चलते तुमको 5G में, ठीक है। चलिए मान लेते कोई भी, हाँ पहले एक बात तुमको याद रखनी पड़ेगी, क्या, देखो क्या याद रखनी पड़ेगी। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का 4। ये मत कहना सर अरे हमको तो ये आ रहा नहीं, जो हम बता रहे वो तो देखो पहले। हाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है, आप कहोगे सर 16 नहीं होता है 6, 5 का कितना होता है 5, 6 का 6, 7 का 9, इधर लिख देते, ठीक है। 8 का कितना होता है 4, ठीक है, और 9 का कितना होता है 1। इतनी बातें याद कर लो, तुम्हारा स्क्वायर रूट खत्म। कैसे खत्म देखते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। मान लो कोई एक नंबर लिख दिया, ठीक है, नंबर लिख दिया, जैसे कि अभी हमने मान लो लिखा था 8664 लिखा था, ठीक है, 8664 लिखा था, 64 लिखा है। आपको बताने के लिए कह दिया जाए कि बताइए किसका स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, समझिएगा बात को। हमने, आपको भी मालूम है कि स्क्वायर में हम 2 नंबर का मल्टीपल करते हैं, 2 नंबर का मल्टीपल करते हैं ना।
अब जब दो नंबर का मल्टीपल करते हैं तो समझिएगा, इधर से हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है, पेयर बना लिया, इधर से पेयर बनाए, इधर केवल दो का पेयर बनाते हैं, इधर कितने भी नंबर छूट जाए उससे मतलब नहीं रखता, ठीक है, मतलब केवल ये होता है इधर से हम दो नंबर का पेयर बना लेते हैं। दो नंबर का पेयर बनाने के बाद ये देखते हैं कि जो 4 है इधर क्या लिखा है, इकाई का अंक 4 लिखा है, ठीक है, ये देखते हैं कि यहाँ पर किसके लास्ट में किसका जो स्क्वायर है वो 4 है, तो किसका है, देखो 2 का भी स्क्वायर 4 है, 8 का भी स्क्वायर 4 है, हमने लिख लिया, 4 यहाँ पे था, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, जिसके साथ में 4 है हमने उन दोनों को लिख लिया, हमने लिख लिया। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्या बचा, 86 बचा। अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं 86 से ज्यादा ना होने पाए। चलिए मान लिया हमने लिया 9 या कम हो जाए लेकिन अधिक ना होने पाए, 9 या 81 होता है, अगर 10 का लेंगे तो 100 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए हमने लिया 9 का, तो हमने 9 दोनों जगह लिख दिया। 92 98 यहाँ पर हो गया। अब बात समझ में नहीं आई कि ये इसका है कि इसका है, ठीक है ना, अभी तक बात ये नहीं क्लियर हुई कि ये इसका है कि इसका है। फिर क्या करते हैं, यही पता लगाने के लिए इस नंबर के एक सक्सीजर से, आगे वाले नंबर से हम क्या करते हैं, उसका मल्टीपल करा देते हैं। तो 9 का आगे वाला नंबर क्या होता है, कितना होता है 10, हमने 10 से मल्टीपल करा दिया, जब 10 से मल्टीपल कराया तो क्या मिल गया 90, और यहाँ पर भी 10 से मल्टीपल कराएंगे तो क्या मिलेगा 90। अब फिर बात देखते हैं कि जो ये नंबर है, ये नंबर इन नंबरों से छोटा है कि बड़ा है, तो बताइए 86 छोटा है कि बड़ा है, बताइए छोटा है ना, जब छोटा होगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर होगा, तो इन दोनों में छोटा कौन सा है 92 है, तो ये किसका स्क्वायर है 92 का स्क्वायर है, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए एक और करके देखते हैं, ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। चलिए मान लिया एक नंबर में लिख दिया 1296, कितना लिख दिया 1296 लिख दिया, ठीक है। अब ये किसका है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से हम दो नंबर का पेयर बनाते हैं, बना लिया पेयर। अब फिर देखते हैं कि इकाई के अंक में क्या लिखा है, 6 लिखा है ना, तो यहाँ पर देखते हैं 6 कहाँ पर है, 6 ये किसके सामने 4 के सामने, हमने लिख लिया 4, बात समझ में आ रही है ना, हमने 4 लिख लिया ना। फिर किसके सामने, ये देखो यहाँ पर भी 6 है, किसके सामने 6 के सामने हमने लिख दिया 6, ठीक है। अब इनका काम खत्म, ठीक है। इधर बचा 12, हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं कि जिसका स्क्वायर करने पर नंबर 12 से ज्यादा ना हो, कम भले ही हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लेंगे 4 का तो 4 का हो जाता 16, तो किसका लेंगे हम 3 का लेंगे ना, क्योंकि 3 3 या 9 होता है, 4 का ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या लेंगे 3 का लेंगे, हमने ले लिया 3 का, समझिएगा बात को। अब लेकिन अब बात यहाँ पे फंस रही है कि यार ये इसका है कि इसका है, किसका है पता नहीं, तो हम क्या बताए थे, इसका एक सक्सीजर लेते हैं, मतलब आगे वाला नंबर, तो 3 के आगे क्या होगा 4 होगा, हम 4 से मल्टीपल करा दिया, कितना मिल गया 12। जब 12 मिल गया तो ये देखते हैं कि जो ये नंबर है इन नंबरों से बड़ा है कि छोटा है या बराबर है, ठीक है। देखो बड़ा हो या बराबर हो बात एक ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो बताइए ये नंबर इनसे बड़ा है कि छोटा है या बराबर है, बताइए बराबर है ना। जब बराबर होगा तो क्या होगा, उस समय क्या कंडीशन अप्लाई होती है, वहां पर यही कंडीशन अप्लाई होती है कि जो इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वही उस नंबर का स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर क्या है ये। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, क्यूब में चलते हैं, घन में चलते हैं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। चलिए मान लिया एक हमने देख लिया, मान लो हमने देख लिया कोई एक नंबर बताइए, जैसे कि हमने मान लो देख लिया
जैसे कि मान लो हमने देख लिया, मान लो 30 25, कितना देख लिया 30 25। अब ये किसका है तो देखेंगे इधर से जोड़ा बनाएंगे, कितना 25 हो गया। अब देखते हैं कि 25 5, ठीक है ना, 5 किसके सामने है तो 5 केवल 5 के सामने। और जब इतना हो गया तब तो और इजी हो गया, हमने लिख दिया 5। इधर कितना बचा 30। ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर 30 से ज्यादा ना हो, तो क्या लेंगे हम 6 लेंगे, तो 6 6 36 हो जाएगा। तो क्या लेंगे 5 लेंगे, तो ये किसका स्क्वायर है 55 का। आई ना बच्चों बात समझ में, जो हम बताना चाहते हैं आपको, हमारा क्या मतलब है, क्या मीन्स है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए ये आपका हो गया स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बता दिए, ठीक है। हाँ इनको याद करना पड़ेगा। हाँ और कुछ बातें हम आपको बताते हैं स्क्वायर रूट से संबंधित, समझना बात को। अगर इकाई के अंत में इकाई का अंक, पहली कंडीशन अप्लाई होती है, अगर इकाई का अंक सिंगल जीरो है, क्या है सिंगल जीरो है, मतलब एक जीरो है, तो वो नंबर कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ लो क्या, कि अगर कोई नंबर इकाई का अंक सिंगल जीरो है, जब तक डबल जीरो नहीं होंगे तब तक किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है, अगर 2, क्या लिखा है 2, 3, क्या लिखा हमने 3, क्या लिखा हमने 7, ठीक है। अगर आपके 2 3 7 ये नंबर और एक लिख दिया 8, 2 3 7 8, अगर ये किसी संख्या का इकाई अंक है, क्या 2 3 7 8, अगर ये किसी के इकाई का अंक है तो वो संख्या कभी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकती है। कभी फंसिएगा मत, अगर कोई ऐसा नंबर दे दे तो कह दो नहीं यार सर ने तो बताया था कि ऐसे ऐसे कर लो तो उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और जब ना है तो कह दो अरे यार सर चूतिया बना रहे थे ना, तो गलत बात है, ठीक है। ये देखते अगर इनके अंत में, ठीक है, ये नंबर लिखे हो 2 3 7 8 हो, ठीक है, तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। अंत में सिंगल जीरो हो तो वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली बात आ गई ना। चलते हैं अब क्यूब में चलते हैं, ठीक है, घन में चलते हैं, ठीक है। इनको करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो क्रिएट हो रही हो प्रॉब्लम तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्यूब में। चलो चलते हैं क्यूब में, ठीक है। पहले देखते हैं क्यूब रूट, क्योंकि अभी स्क्वायर रूट से खत्म हुआ है तो क्यूब रूट जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो जैसे हमने पहले क्यूब, जैसे हम स्क्वायर रूट से कुछ बातें हम समझे थे, उसी प्रकार क्यूब रूट से भी कुछ बातें पहले सीखते हैं। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, सबको मालूम है। 3 का क्यूब क्या होता है 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 4 होता है। 5 का क्यूब 5 होता है। 6 का क्यूब 6 होता है। 7 का क्यूब 3 होता है। 8 का क्यूब 2 होता है। 9 का क्यूब 9 होता है। इतनी बातें याद कर लो, आपका क्यूब खत्म, क्यूब रूट खत्म। कैसे खत्म देखते हैं, ठीक है। मान लो आपसे किसी ने कह दिया कि बताओ 92 61 ये किसका क्यूब है, पूछ लिया ये किसका क्यूब है। तो देखो आप लोगों को मालूम है क्यूब में हम क्या करते हैं, 3 नंबर का मल्टीपल कराते, 3 3 के पेयर बनाते। आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा फैक्टर करके 3 3 नंबर का पेयर बनाया होगा, ठीक है। तो 3 नंबर का पेयर यहाँ से भी बना लेते हैं, बना लिया हमने। अब देखते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1 है ना, यहाँ पर 1 किसके सामने 1 के सामने है ना, तो हमने लिख दिया 1, लिख दिया 1।
अब उसके बाद इधर क्या बचा था, केवल 9 बचा था। ऐसा हम कोई नंबर लिखते हैं कि जिसका क्यूब करने पर 9 से ज्यादा ना हो। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 3 ज्यादा हो जाता है भाई। तो हम किसका लेंगे, 2 का लेंगे। हमने लिख दिया 2, आंसर क्या मिल गया, 21। तो ये किसका है, 21 का है। आई बात समझ में कि नहीं आई। एक और देखते हैं, ठीक है। चलो मान लो जैसे आपसे इसने कह दिया कि बताओ अच्छा बहुत आता है तो 1728 बताओ किसका क्यूब है। तो क्या करेंगे, वही कंडीशन स्टार्ट करेंगे। क्या, इधर से 3 का पेयर बना लेंगे, फिर देखेंगे कि 8 किसके साथ है, 2 के साथ है। हमने लिख दिया 2, लिख दिया 2। इधर क्या बचा, 1। तो ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसका क्यूब करने पर 1 से ज्यादा ना हो। अगर 2 लेंगे तो 2 का तो 8 हो जाता है, तो क्या लेना पड़ेगा, 1 ही तो लेना पड़ेगा ना। ठीक है, हमने लिख दिया 1। ये हो गया आंसर आपका। किसका क्यूब है ये, 12 का। हुई ना मजेदार बात, कितने कम समय में कुछ भी तो नहीं। अच्छा सही बताना, टाइम लगता नहीं लगता ना। देखो इधर देखा किसका, 8 का बचा 1, 1 का, 1 काम खत्म। किसका मिल गया, 12 का। अब बताइए कितना कम समय लगता, हमें नहीं लगता कि 1-2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगता हो। ठीक है ना। और किसी से कह देना कि जा इसको बताओ मोबाइल से या कैलकुलेटर से निकाल के बताओ, अब देखना वो कितनी देर में निकाल पाएगा। ये मत सोचना कि अरे सर आप छोटा छोटा नंबर बता रहे हैं, बड़ा बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे। अरे यार बड़ा बड़ा हो या छोटा छोटा हो, बात बराबर है। ठीक है, बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज बेटर देन गुड। ठीक है, हाँ ओवर कॉन्फिडेंस ना लाइएगा, कॉन्फिडेंस बना के चलिएगा। और एक नंबर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमने लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया मान लो 31-25। ठीक है, अब 31-25 हमने लिख दिया। अब पूछा जाए ये किसका क्यूब है, तो किसके साथ में आता है, ये 5 किसके साथ में आता है, 5 के साथ में इधर क्या बचा, 3। अगर किसी ऐसे नंबर का क्यूब करेंगे कि 3 से ज्यादा ना हो तो क्या लेंगे, 1 ही तो लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 15। 31-25 किसका है, 15 का है। बात समझ में आ गई ना। अब एक सेकंड देखो, अब हम ये नंबर लिख दिए, ऐसे लिख दिया, जरूरी नहीं है कि हो सकता है ये गलत हो गया हो। ठीक है, जरा जैसे कि मान लो 15 225 हो, तो एक सेकंड जरा करके देख लेते हैं। ठीक है, 15 5 75, 15 दूनी 7, और 15 5 75 दूनी 7 7 37। देखो ठीक है, गलत है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मान लो 33-75 होता तो ये किसका होता आपका, ये होता आपका 15 का। ठीक है, चलो और कोई नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं। मान लो जैसे कि लिखा हो, मान लो जैसे कि लिखा। अच्छा ये बताओ जो हम बात बता रहे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। ठीक है, आ रही है ना। कोई भी नंबर हो, ठीक है, जैसे कि मान लो हमको एक सिंपल सी भाषा में समझ लो, मान लो हमको निकालना 625 का। ठीक है, 625 का निकालना है। इधर से 3 का बनाएंगे, समझना बात को। इधर से हम 625 किसी का है नहीं है। मान लो इधर 125 लिखा, 125 लिखा। इधर से हम पेयर बनाए, इधर तो कुछ बचेगा नहीं ना। तो 5 किसके साथ आ रहा, 5 ही के साथ आ रहा है। हो गया आपका आंसर। हो गई ना बात समझ में। जैसे कि मान लो हमने एक और लिखा, मान लो हमने लिखा, जैसे कि मान लो कोई एक नंबर लिखो, जैसे कि मान लो निकाल लेते फिर बताते। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 13 में 169 होता है, 169 और 13 नहीं है 117 के साथ 78 79 10 89 और 13 21 27। ठीक है, अब मान लो मैंने लिख दिया 2197। पूछा ये किसका क्यूब है बताओ। तो क्या करेंगे, देखो ये 7 3 जोड़ा बनाए, जब 3 का पेयर बनाए तो ये देखो 7 किसके साथ में आ रहा है, 7 तो 3 के साथ में आ रहा है ना। हमने लिख दिया 3।
इधर क्या बचा 2। ऐसा कोई नंबर लो जिसका क्यूब करो 2 से ज़्यादा ना होने पाए। तो अगर 2 लेंगे तो 2 का तो 8 हो जाता है ना, तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। आंसर क्या हो गया 13। तो आ गई ना बात समझ में। केवल आप लोगों को इतना सीखना है, इतना बस इतना सीख लो, काम खत्म। तो ये था आपका क्यूब रूट। अब आते हैं क्यूब में, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर कोई बात हो कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवीजन करा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्यूब, ठीक है। तो देखो बच्चों क्यूब में क्या बात अप्लाई होती, क्यूब में 4 कंडीशनें अप्लाई होंगी, ठीक है। कौन कौन सी 4 कंडीशन, 1 2 3 और 4। 4 में स्टार्ट 1, मतलब जो नंबर होगा वो 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 कंडीशन बता रहे हैं, एक ऐसे अंक, एक ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, 1 से स्टार्ट हो रही है ना। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, वो इंड 1, वो 1 से खत्म हो, जैसे कि आप कहोगे 31 31 21 31 11 41 51 91 71 81, ठीक है, 1 से खत्म हो। फिर दूसरी बात क्या आती है, जब वहां पे सेम नंबर हो। सेम नंबर मतलब क्या होता है, जब जैसे कि 22 44 33 55 66 ऐसे करके, यानी कि दोनों नंबर सेम हो। और चौथी कंडीशन क्या होती है, जब दोनों नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, ठीक है ना। एक कंडीशन जब वो 1 से स्टार्ट हो, दूसरी कंडीशन हम क्या बता रहे, क्यूब निकालना बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 से स्टार्ट हो, 1 से खत्म हो, दोनों नंबर सेम हो, और दोनों नंबर क्या हो, अलग हो, डिफरेंट नंबर हो, ठीक है। तो वहां पर क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है समझिएगा बात को, ठीक है। चलो पहले ये वाली बात देखते हैं, जब क्या हो 1 से स्टार्ट हो तो क्या करते हैं, ठीक है, देखते हैं। हम बता रहे हैं अभी जब 1 से स्टार्ट हो, तो 1 से स्टार्ट मतलब तुम कोई भी नंबर ले लिया 14, कितना ले लिया हमने 14 ले लिया। चलो इसको बाद देखते हैं, ले लिया पहले 12 ले लिया, ठीक है। जब 12 ले लिया तो क्या लिख, जो ये लिखा उसको तुम वैसे ही लिख दो। हमने क्या लिखा है, 12 का हमको निकालना था क्या, क्यूब, समझिएगा बात को। हमको 12 का क्यूब निकालना था, हमने 12 फिर वैसे लिख दिया, बस थोड़ा फासला करके। अभी वो पास में थे बहुत, हम उनके बीच में कुछ दूरियां बढ़ा दिए, ठीक है। हाँ लॉकडाउन चल रहा ना कोरोना वाला, तो इसलिए दूरियां बढ़ा दिए, ठीक है। हाँ लिख दिया 12। अब 12 लिखने के बाद क्या करो, जो ये लिखा 2 इधर वाला में देखिएगा, इधर वाला, ठीक है। ये क्या लिखा 2, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4, 4 हो गया ना। जब 4 हो गया तो अब स्क्वायर किए, समझिएगा बात को, अब स्क्वायर किए हैं, फिर इसका क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, हमने लिख दिया 8, लिख दिया ना। कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद फिर क्या किया, यानी कि पहला जो 12 लिखा था हमने वैसे लिख दिया 12, फिर 2 का स्क्वायर किया 4 लिख दिया, आवाज आ रही है ना। हाँ 2 का हमने फिर क्यूब किया, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, क्यूब करने के बाद इधर से एक अंक छोड़ दो, इधर से एक अंक छोड़ दो, इसका डबल कर दो, 2 का डबल कितना होगा 4 होगा ना, हमने लिख दिया 4, इसका डबल, अब इससे कोई मतलब नहीं, इसका डबल, इसका डबल कर दो, कितना होगा 8, लिख दिया 8, इन दोनों को प्लस कर दो, तो 8 8 4 12 की 2 कैरी 1, तो 2 1 3 3 4 7 और 1 कितना आ गया 1728, 1728 है क्यूब किसका 12 का। आई बात समझ में। चलिए एक नंबर और देखते हैं, ठीक है। हाँ कोशिश तो कर रहे हैं आज खत्म करने की, इसको नहीं खत्म होगा तो अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। मान लो हमने ले लिया 14, अभी लिखे थे ना 14, हमने ले लिया 14, जितना लिखा उसको फिर लिख दो, 14 था हमने 14 फिर लिख दिया ना। फिर क्या करना है, इसका कर दो स्क्वायर, 4 4 जा 16, फिर इसी का कर दो क्यूब, 4 4 जा 16 4 जा 64 लिख दिया, इधर से एक छोड़ दो, इधर से एक छोड़ दो,
4 का डबल कितना होगा 8, 16 का डबल कितना होगा 32, प्लस कर दो। अब समझिएगा बात को, यहाँ से एक ही अंक उतारना है, हमने लिख दिया 4, यहाँ पे क्या बचा 6, 6 यहाँ पर लिख दो कैरी के रूप में। तो 16 6 22, 22 और 32 कितना होगा 54 के लिख दिया 4, कैरी कितने बचे 5, 5 5 4 9 8 17 के साथ कैरी कितना बचा 1, 1 1 2 कितना होगा 2 7 4 4, ये किसका क्यूब है 14 का क्यूब है। हुई ना बात क्लियर। इतने कम समय में इस प्रकार अगर क्यूब निकाल लें तो कितनी आसान बात है। यहाँ पर हम समझा रहे हैं तब टाइम लगता है, नहीं तो खुद सोचो कि बिना समझा अगर समझाना ना पड़े तो कितना कम समय लगता है। आज ना बात समझ में। चलिए एक नंबर और देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। एक नंबर और देख लो, मान लो हमने लिख दिया 19 का, ठीक है, किसका लिख दिया 19 का क्यूब निकालो। अभी वो बता रहे हैं जो 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हाँ तो 1 का क्यूब कितना हो, इसको पहले 19 था तो हमने 19 लिख दिया। फिर पहले इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 9 9 81 लिख दिया। फिर इसी का क्यूब करना तो कितना क्यूब होता 729। हाँ लेकिन बच्चों एक बात है कि तुमको 10 तक के क्यूब तो याद करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, इतना स्क्वायर भी तुमको 10 तक याद करना पड़ेगा, 10 तक के क्यूब भी याद करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचो बिना खाना खाए मुंह में चला ऐसी जाएगा यार, कुछ ना खाना तो पड़ेगा ही है ना। हाँ तो क्यूब 10 तक के और स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब देखो ये बात हो गई। अब इधर से एक अंक छोड़ देते हैं, एक अंक इधर से छोड़ देते हैं। इसका कर दो डबल, लिख दिया 18, इसका कर दो डबल होता 162 लिख दिया, जोड़ दो। अब यहाँ पर हम केवल लिखेंगे 9, 72 यहाँ पे कैरी दे देंगे, ठीक है। अब जोड़ लो तो 2 1 3 2 5 लिख दिया 5, 8 से 14 14 7 21 21 की 1 2 1 3 कितना है 315, लेकिन केवल 5 31 कैरी हो जाएगा। 31 कैरी 31 9 40 40 10 50 और 58 की 8 कैरी कितना बचा 5 5 1 6 कितना हो गया 6859। ये किसका क्यूब है 19 का। निकाल के मोबाइल से देख लीजिएगा। हाँ हाँ कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ बताएगा वही, ये क्यूब वाली बात आ गई, यानी कि जब 1 से स्टार्ट होता। एक बात और समझ लेते हैं, सबसे पहले जो नंबर लिखा होता है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। लिखने के बाद क्या करते हैं, जो इधर इकाई का अंक होता है हम उसका पहले करते हैं स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर 81 हुआ ना, 81 हमने लिख दिया। फिर इसी का करते हैं क्यूब 729 लिख दिया। फिर इधर से एक नंबर संख्या छोड़ के इधर से एक संख्या छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर जो लिखा था 9 इसका डबल कर दिया, ये जो लिखा था इसका डबल कर दिया। फिर हम दोनों को सबको ऐड कर दिया। ऐड कर जब करते हैं तो वहां पर केवल एक ही नंबर लेते हैं, 9 लिखा, जो बचता उसको कैरी के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ अपने 72 कैरी के रूप में लिख दिया, ऐड कर लिया, जो भी मिला था 315 मिला था शायद, ठीक है। एक बार और 2 1 3 2 5 8 14 7 21, हाँ ठीक है, इतना मिला था 315 मिला था, 5 हमने लिख दिया। 31 कैरी लिख दिया, 31 9 40 40 तक 50 और 58 8 लिख दिया। 5 बचा कैरी, 5 1 6 लिख दिया, 6859 लिख दिया। ये बात वो थी क्या जब 1 से स्टार्ट हो तब, ठीक है। और देख लो बस एक रूल और बताएंगे आगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए मान लो अभी 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब मान लो 1 से एंड हो रहा हो, तो जैसे कि हमने लिख दिया 21। अब देखो 21 यहाँ पर ये 1 से खत्म हो रहा है ना, अभी 1 से शुरू हो रहा था, अब 1 से खत्म हो रहा है ना, तो इसको वैसे लिख दो जैसे लिखा था। अब की बार उसका रिवर्स करेंगे, अब पहले इधर से लिखते थे, अब इधर से लिखेंगे। हमने 2 1 ऐसे करके लिख दिया। लिखने के बाद ठीक है, इसका कर दो स्क्वायर पहले, तो कितना होगा 2 दूनी 4। फिर क्या करना है, फिर इसी कर दो क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमने लिख दिया 8, है ना। ये बात तो पहले बताए थे ना। अब इधर से एक नंबर इधर से एक नंबर छोड़ दो, इसका कर दो डबल, तो 2 का डबल 4 4 का डबल 8
प्लस कर दो, 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, कितना आ गया 9 2 6 1। आई ना बात समझ में? बस जैसे स्टार्ट 1 था वैसे एंड 1 है, बस उसका रिवर्स कह देना। उसको लिख रहे थे पहले लेफ्ट से, इसको लिखना राइट से। 21 लिखा था हमने, 21 लिख दिया। इधर जो इधर का अंक था, दाएं का अंक था, हमने उसका लिख दिया स्क्वायर, फिर लिख दिया क्यूब, फिर इधर से एक अंक छोड़ के, एक अंक इधर से छोड़ के हमने उसका डबल कर दिया, फिर उसका डबल कर दिया, ऐड कर दिया। आई ना बात समझ में? एक नंबर और देख लेते हैं, ठीक है? चलिए मान लो अगर एक नंबर हमने लिख दिया 31, लिख दिया कितना 31। क्यों? क्योंकि अभी जो लास्ट में 1 है वो बता रहे ना कि अगर एंडिंग 1 से हो तो हमने फिर लिख दिया 31 वैसे ही। अब इसका पहले करेंगे स्क्वायर, फिर करेंगे क्यूब। लिख दिया 3 का क्यूब 27, इधर से एक अंक छोड़ के, इधर से एक अंक छोड़ के हम कर देते डबल, तो 3 का डबल कितना होगा 6, 9 का डबल 18, प्लस कर दो 1 6 3 9, 18 9 27 की 7 करी 2, तो 27 2 29, कितना हो गया 29,791। किसका क्यूब होता 31 का। देखो कितने कम समय में, ठीक है? ये बात थी एंडिंग 1 से स्टार्टिंग 1 से, ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। आपको हमने क्यूब रूट निकालना बता दिए हैं, स्क्वायर रूट निकालना बता दिए हैं, स्क्वायर निकालना भी बता दिए हैं, ठीक है? अब आपका जो डिफरेंट नंबर होते हैं, सेम नंबर होते हैं, और भी इससे संबंधित जो पॉइंट होते हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।